हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मीडियम। तो आज हम लोग इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स लेके आए हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो हिंदी आप भूल ही जाएंगे। हिंदी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इंग्लिश अपने आप ही आप बोलने लगेंगे, क्योंकि वो डेली यूज़ वाले वर्ड हैं जिनका इंसान दिन भर में कई बार यूज़ करता है। तो ऐसे ही वर्ड्स आज लेके आए हैं और आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 70-75 ही वर्ड्स हैं जो मतलब डेली अगर जो आप ये सारे देख लेंगे तो आपको हिंदी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश ही आपके मुंह से वो वर्ड्स निकलने लगेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हम लोग अपनी। तो पहला वर्ड है हमारा मून, चंद्रमा। मतलब ये तो पता ही है, चंद्रमा जो आसमान में निकलता है। तो ये तो एकदम मतलब इजी है, ज़्यादातर लोग बोलते भी हैं कि चलो भाई चंद्रमा देखते हैं चल के, तो वो चंद्रमा को मून कहते हैं। फिर अपना दूसरा सन, दिन में मतलब इसको तो लोग देखा ही करते हैं, इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है, इसको तो दिन भर में यूज़ करते हैं। तो आपको जब आप पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम इजी। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टार। स्टार का मतलब होता है तारा, जो रात में टिमटिमाते हैं, ये वही वाले तारा होते हैं, तो उनको इंग्लिश में कहते हैं स्टार। फिर है हमारा स्काई, मतलब आकाश, जो नीला वाला होता है उसको आकाश कहते हैं। और जो बाकी दूसरा नेक्स्ट वर्ड देते हैं क्लाउड। क्लाउड माने होता है बादल, जो मतलब उड़ते नहीं रहते हैं, जो बारिश लेके आते हैं, उनको कहते हैं बादल, उनको बादल कहते हैं। उनका इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड, मतलब आसान सा शब्द है क्लाउड। फिर नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, दोस्त। मतलब ये तो सबको ही पता है, फ्रेंड माने दोस्त होता है। विलेज माने गांव, ये तो मतलब लोग जाया भी करते हैं गांव वगैरह, तो उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं विलेज। विलेज माने गांव। तो घोस्ट, घोस्ट माने भूत, लोग बच्चों को डराया करते हैं भूत भूत कह के, तो उसको भूत को इंग्लिश में कहते हैं घोस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिटी। प्रिटी माने बहुत सुंदर। अब लोग ब्यूटीफुल माने भी सुंदर कहते हैं, लेकिन कोई चीज़ बहुत सुंदर होती है लेडीज़ में ही, तो उसको हम लोग प्रिटी भी कह सकते हैं। प्रिटी माने बहुत सुंदर होता है। अगला वर्ड है हमारा जंप। जंप माने कूदना, एकदम आसान सा वर्ड है जंप। कहीं से भी कूदना हो तो लोग कहते नहीं है जंप, तो मतलब कूद जाओ, तो ये वही वाला कूदना है। स्टॉप माने रुकिए, तो मतलब सड़क पर आप लोग देखते ही होंगे जगह जगह पे, जैसे कहीं पे काम वगैरह चल रहा हो गवर्नमेंटेड, या सड़क बन रही हो, तो वहाँ पे पहले ही बैरिकेड लगा देते हैं, उस पर लिखा होता है स्टॉप, तो उसका मतलब होता है रुकिए। फिर टेरर माने आतंक, जो मतलब इधर उधर लड़ाई दंगा करते हैं, तो उसको मतलब उस गतिविधि को आतंक हम लोग कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टेरर। टेरर माने आतंक। फिर डिफीट माने हार, किसी व्यक्ति से जब हम लोग हार जाते हैं तो उसी को कहते हैं डिफीट। एक लॉस माने भी हारना होता है, तो वो हारना होता है और ये हार होता है। शाउट माने चिल्लाना, मतलब किसी चीज़ को ज़ोर से बोलना या बेवजह ही बहुत ज़ोर से मतलब मुंह फैला के आवाज़ देना, तो उसको कहते हैं शाउट। शाउट माने होता है चिल्लाना। सीक्रेट माने राज, ये तो मतलब कहते नहीं बहुत, ये बहुत राज की बात है, तो उसको कहते हैं सीक्रेट। नॉइस माने शोर, जैसे आसपास लोग नहीं बेवजह चिल्लाया करते हैं, तो उससे मतलब लोगों को दिक्कत होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, तो वो नॉइस उसको कहते हैं। और नॉइस माने होता है शोर। गेस्ट, गेस्ट माने मेहमान, ये तो मतलब लोगों को आए दिन ही यूज़ करना पड़ता है, लोगों के घर में आया करते हैं मेहमान, मतलब कहीं फूफा आ रहे हैं, कहीं दादा आ रहे हैं, कहीं चाचा आ रहे हैं, तो मतलब गेस्ट के रूप में कोई ना कोई आया ही करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग
मेहमान, ये मतलब आम जिंदगी में तो बहुत ही यूजेबल वर्ड है। हर व्यक्ति के घर में दिन भर में 1 या 2 गेस्ट आ ही जाते होंगे, तो मतलब फिर उनको गेस्ट कहते हैं। रिलेटिव माने रिश्तेदार, रिश्तेदार जो मतलब घर के ही लोग होते हैं, जो मतलब घर से कनेक्ट होते हैं, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, दादा, बड़े पापा, फूफा, बुआ, ये सब रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको कहते हैं इंग्लिश में रिश्तेदार। फाइनली मतलब आखिरकार, लोग इसका भी यूज़ करते हैं। फाइनली हमने ये काम पूरा कर लिया, तो मतलब आखिरकार हमने ये काम कर ही लिया। तो आखिरकार का मतलब यूज़ करने के लिए फाइनली को हम लोग कह सकते हैं। फाइनली। मेक, मेक माने बनाना, कोई चीज़ बनाने के लिए हम लोग जैसे कहते हैं कि हमें वो चीज़ बनाना है, तो वी मेक दिस, हमें वो बनाना है। तो मेक माने बनाना, एक मेड माने भी बनाना होता है। डीप माने गहरा, मतलब ऊंचाई से जब हम कहीं नीचे देखते हैं तो कहते हैं अरे भाई कितना गहरा है, या अपनी सबसे टॉप फ्लोर पे खड़े होते हैं तो कहते हैं भाई नीचे देखो कितना गहरा लग रहा है, या यहाँ से कितना, ये कितना ऊंचा है। तो उस गहरे को हम लोग इंग्लिश में डीप कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा नीड। नीड माने ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत अगर जो है हमें, तो हम उसको नीड कहते हैं कि वी नीड दिस, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, तो नीड माने ज़रूरत होता है। फिर होता है वांट। वांट माने चाहना, ये भी मतलब ज़रूरत टाइप का ही होता है। इसमें भी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत ही होती है, तो हम लोग उसको वांट कहते हैं। लेकिन जब जहाँ पे हमको ज़रूरत वर्ड लिखा होगा ये वाला, तो उसके लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे चाहना लिखा होता है तो वहाँ पे हम लोग वांट का यूज़ करते हैं। फिर है विदाउट, के बिना, ये भी मतलब लोग यूज़ करते हैं कि कहते हैं कि हमें वो चाहिए वरना मैं उसके बिना नहीं जी सकता, या मैं उसके बिना नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए विदाउट का प्रयोग करते हैं कि आई डोंट ईट विदाउट सैलेड या एनीथिंग। फिर है टू दैट डे, मतलब उस दिन, मतलब पुराने दिनों की बात हम लोग कर सकते हैं, या आगे की, फ्यूचर में भी, फ्यूचर के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और पास्ट के लिए भी, कि उस दिन मैं वहाँ गया था, आई एम गोइंग दैट डे, मैं उस दिन गया था, तो मतलब ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, इसका तो मतलब किसी चीज़ के बाद, फिर आम बोल चाल में ही इसका प्रयोग करते हैं कि मैं वहाँ गया, उसके बाद मैंने ये किया, तो उसके लिए कहते हैं हम लोग आफ्टर दैट। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्स्ट डे, अगले दिन। ये तो एकदम यूजेबल ही वर्ड है कि अगले दिन, किसी चीज़ में हम लोग कहते हैं कि हमको अगले दिन ये काम करना है, तो उसको कहते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड एवरी डे, हर रोज़। जैसे इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कि मैं हर रोज़ खाना खाता हूँ, या मैं हर रोज़ वॉकिंग पे जाता हूँ, कि मतलब उसी पल मैं वहाँ पे था, या उसी समय, या कुछ पल के लिए, तो उस पल को जो है हम लोग मोमेंट कहते हैं इंग्लिश में। फिर प्रॉमिस माने वादा करना, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है, आम बोलचाल में इसका लोग यूज़ किया ही करते हैं, क्योंकि जहाँ देखो कहेंगे प्रॉमिस करो कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो कि तुम साथ रहोगे, प्रॉमिस करो कि ये करना है, तो ये मतलब प्रॉमिस मतलब वादा करना, किसी से भी किसी तरीके का वादा करना, उसको कहते हैं प्रॉमिस। फिर सेफ माने सुरक्षित, एकदम सेफ, कि हम यहाँ पे हैं, एकदम सेफ हैं, तो हम एकदम सुरक्षित हैं कहीं पर भी, या कोई चीज़ हमने एकदम सेफ जगह पर रख दी है, तो वो
सुरक्षित जगह पे रख दी होती है। ट्रिक माने चाल, ये वो चालबाज वाली चाल होती है कि जैसे ट्रिक माने होती है चाल, ये वो ट्रिकी वाली होती है। हाइड माने छुपाना, किसी चीज़ को हाइड कर देना। फ़ोन में आजकल ये वर्ड ज़्यादा यूज़ कर होते हैं कि ये ऐप हाइड कर दो, फ़ोटो हाइड कर दो, नंबर हाइड कर दो, तो उसको छुपाया जाता है, तो मतलब उसको छुपाना कहते हैं। तो हाइड माने छुपाना होता है। अफ्रेड, अफ्रेड माने डरा हुआ या भयभीत। कोई व्यक्ति जैसे तुमको दिखे डरा हुआ तो उसको आप लोग इंग्लिश में अफ्रेड कहेंगे, डरा हुआ। मोर माने ज़्यादा, एकदम मतलब जहाँ पे हम आप लोगों को लगे कि ये चीज़ ज़्यादा है तो उसको मोर कह सकते हैं। नोवेयर, कभी भी नहीं, नोवेयर, तो इसको हम लोग कभी भी नहीं कहते हैं। एवरीवेयर, हर जगह। नोवेयर माने कभी भी नहीं, एवरीवेयर माने हर जगह, मतलब सनलाइट इज़ एवरीवेयर, सूरज की किरणें हर जगह हैं तो उसको एवरीवेयर कहते हैं। मैनी माने अनेक, जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं तो उसको कहेंगे मैनी पीपल। मैनी ट्रीज, अनेक के लिए मैनी का प्रयोग करेंगे। और दैट्स वाई, इसीलिए, इसका प्रयोग करते हैं इसीलिए, दैट्स वाई। जैसे लोग कहते हैं इसीलिए मैंने ये किया, तो दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस, तो इसलिए इसको कहते हैं इसीलिए, दैट्स वाई। बिकॉज माने क्योंकि, ये भी बहुत यूजेबल वर्ड है, क्योंकि आज मैं इसलिए काम नहीं कर पाया तो उसको बिकॉज कहते हैं। ये होता है टेबल, टेबल माने मेज़, ये तो मतलब डेली का ही है। विंडो माने खिड़की, जो घर में खिड़कियां नहीं होती हैं उसको हम लोग इंग्लिश में विंडो कहते हैं। डोर माने दरवाज़ा, ये तो मतलब इसके बिना तो इंसान घर ना आ सकता ना जा सकता, तो ये तो याद होना बहुत ही ज़रूरी है, डोर। स्टेयर माने सीढ़ी, जो हम लोग जीना चढ़ते हैं उसी को सीढ़ी कहते हैं। और एक वो वाली भी सीढ़ी होती है जो बांस की बनी होती है, शायद आप लोग जानते हैं, जिसमें छोटे छोटे डंडे लगे होते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटसाइड, बाहर। ये भी पता होगा कि हमें बाहर जाना है, आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, घर के अंदर या कहीं भी अंदर, मतलब किसी भी तरीके का अंदर होता है, इनसाइड उसको कहते हैं। सम टाइम, कभी भी, मतलब कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कभी भी का जहाँ भी प्रयोग होगा तो उसको हम सम टाइम कहते हैं। नेवर माने कभी नहीं, कोई काम हम कभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। और नो माने नहीं होता है, जब कभी नहीं का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम नेवर का ही प्रयोग करते हैं और किसी वर्ड का नहीं। नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, और नहीं के लिए नो या नथिंग। नथिंग माने कुछ भी नहीं होता है, उसको तो हम नहीं कह सकते। ऑलवेज माने हमेशा, कोई काम हमेशा करना है तो ऑलवेज वो काम चलता ही रहेगा। जैसे सन ऑलवेज जो है राइज होता रहेगा एंड सेट भी होता रहेगा, सनसेट भी होता रहेगा, तो वो हमेशा के लिए होता है, ऑलवेज उसको कहते हैं। ऑल माने सब, सम माने कुछ, थोड़ा सा, उसको सम कहते हैं, कुछ। नथिंग माने कुछ भी नहीं, ये तो मतलब किसी चीज़, जैसे कोई सामान आपको कुछ दे रहा हो तो हम कहेंगे नथिंग, कुछ भी नहीं। या कहीं हम कुछ छुपा रहे हैं और किसी ने पूछा क्या छुपा, तो कहें नथिंग, कुछ भी तो नहीं। तो एवरीथिंग मतलब सब कुछ, जितना भी है सब कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग। एवरीवन, हर कोई, कोई वहाँ पे जैसे किसी को कुछ देना है तो किसी ने कहा सबको दे देना, तो एवरीवन मतलब हर कोई, सबको। नो वन, कोई भी नहीं, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं है, इसका भी, इसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं नो वन। एनीवन, कोई भी। विथ मतलब साथ में, किसी के साथ में है या कोई हमारे साथ है तो उसको विथ कहते हैं। फॉर माने के लिए, उसके लिए, इसके लिए, जहाँ भी के लिए का यूज़ होगा वहाँ पे फॉर का ही प्रयोग किया जाता है। ऑफ्टन मतलब अक्सर, अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, अक्सर हमसे ये काम हो जाता है तो उसको ऑफ्टन कहते हैं। वाई माने क्यों, ये तो क्वेश्चन वर्ड है एकदम, किसी चीज़ से सवाल, किसी से सवाल पूछना है तो क्यों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। टूवर्ड माने की ओर, उसकी ओर, तो उसको कहते हैं टूवर्ड। अबाउट,
के बारे में। बट माने लेकिन, ये तो मतलब पता ही होगा। प्रेस माने दबाना, किसी चीज़ को दबाना। और अब हमारा यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। आज के जितने भी वर्ड थे वो ख़त्म हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को और भाई बहनों को शेयर करें वीडियो, जिससे उनको भी इन सब वर्ड्स के बारे में पता हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।